इस भयंकर गर्मी में घर का काम करना तो बहुत मुश्किल लगता है और सबको ही मुश्किल लग रहा है। कभी घर के काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वही डेली के हमें बर्तन साफ करना, पोछा लगाना और डेली की लॉन्ड्री, ये सब चीज़ें कभी कभी तो इतना थका देती हैं कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और ऊपर से ये गर्मी, और ऊपर से जो गर्मी में लंच बनाने की हेडेक, इतनी गर्मी में गैस के पास खड़े होना, डिहाइड्रेटेड होना। तो ऐसी अगर मुश्किलों से आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो परफेक्ट आपके लिए है। कुछ ऐसे मैं आज आपको स्मार्ट तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप इस भयंकर गर्मी में भी अपना काम आसान बना लोगे और बहुत इजीली कर लोगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होगे। सबसे पहले और मेन स्टेप तो ये है, आपको बाहर के काम निपटा लेने हैं। जल्दी उठना है वो तो सबको पता ही है। अब देखो, बालकनी में हमारे या तो कपड़े वॉश होते हैं या टेरेस पे हमारे कपड़े वॉश होते हैं। तो ये बाहर निकलना इतना टफ हो जाता है 10 बजे के बाद। तो सबसे पहला काम ही क्यों ना हम ये कर लें जो हम धूप से बच जाएं। तो लॉन्ड्री का काम सबसे पहले मॉर्निंग में मैं ख़त्म कर लेती हूँ। सब फर्स्ट लोड सेकंड लोड जो भी है, मैं अपना छत पे आके अपना ये सारा काम ख़त्म करके फिर नीचे जाती हूँ। फिर उसके बाद में मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट होता है। वो इसलिए, एक तो ये कपड़े 1 घंटे में, आधे घंटे में ही जल्दी से सूख जाएंगे और वो मैं आगे बताऊंगी कि वो हमें कब काम करना है। और हमें जो लॉन्ड्री का काम है वो जो बाहर का धूप का सन से डायरेक्ट बचना है हमें, तो वो सबसे पहले काम कर लेना है। जल्दी उठेंगे। अगर बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं, समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप उनको लंच फिनिश करा के, मतलब उनको स्कूल भेज के उसके बाद आप फर्स्ट काम लॉन्ड्री का कीजिए। और अगर वो स्कूल जा समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है तो भी आप फर्स्ट काम जल्दी उठ के यही कीजिए कि आप अपना लॉन्ड्री का काम निपटा लें। फिर स्टार्ट करें क्लीनिंग का काम। क्लीनिंग का काम तो आप फैन के नीचे भी आराम से थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो 10 से 4 बजे वाला का टाइम है ना, उस टाइम के दौरान हमें काम करना टफ हो जाता है। स्वेटिंग हमारी बॉडी से थोड़ा ज़्यादा आने लगती है। तो बेटर यही है, आप प्लान करके चलिए कि 10 बजे से पहले पहले आपको आपके घर की क्लीनिंग के काम निपटाने हैं। और जो बाद का टाइम है उसे भी हम यूटिलाइज करेंगे। किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि 10 बजे से 4 बजे तक फ्री होकर बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ्स हैं। तो हमारे पास इतने काम रहते ही हैं कि हमें कभी एक काम दूसरा काम ये सब चीज़ें करने हैं। बट करिए आप प्लान वाइज, कैटेगरी वाइज, आपने उसे मतलब उसे डिवाइड कर लीजिए कि मुझे अब ये काम करना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है, क्योंकि थोड़ा प्लान आपको करके चलना पड़ेगा इस गर्मी से बचना है। तो मॉर्निंग में मेरे ये क्लीनिंग के काम भी हो ही जाते हैं। साथ साथ जिस तरह से अभी मैंने बेडरूम क्लीन करा, बेडशीट चेंज करनी है तो आप वो कीजिए। अगर वो लॉन्ड्री से पहले कर लीजिए, अगर बेडशीट, क्योंकि वो भी लॉन्ड्री में जाएगी बेडशीट्स, या फिर रात को भी आप बेडशीट चेंज करके रख सकते हो, मॉर्निंग में आप लॉन्ड्री लगा सकते हो। और साथ साथ पौधों को पानी देना ना भूलें। और बेटर यही है, जैसे अगर आपके 2 फ्लोर हैं तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, ज़रूरी नहीं है आपको दोनों फ्लोर सेम डे में ही साफ़ करने हैं। आप ऑल्टरनेट डेज पे क्लीनिंग कर सकते हो। जैसे अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपना मेरा सारा सेटअप है, तो मैं आज वहाँ सिर्फ झाड़ू लग जाएगी तो मैं वहाँ की क्लीनिंग ना करके अपने पार्किंग एरिया की क्लीनिंग कर लूँगी। इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि एक दिन में एक ही फ्लोर की क्लीनिंग हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात जो आपको बता रही हूँ, आप कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनिए इस गर्मी में। कॉटन के क्लॉथ्स पहनिए, चाहे आप कंफर्टेबल कोई ट्राउज़र टी शर्ट्स ऐसे यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही सज धज के साड़ी में, या फिर कुछ भी, साड़ी भी आप पहनते हो तो कॉटन में पहन सकते हो। कंफर्टेबली कपड़े आप चूज कीजिए। और कंफर्टेबल कपड़े के साथ साथ आप बार बार हाइड्रेटेड होना ना भूलिए। बीच में मैंने तो ये बॉटल ली हुई है अपनी 2 लीटर की, फिक्स है मुझे ये है कि मुझे फुल डे में ये मुझे ख़त्म करनी ही करनी है। तो मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ अपना काम। वो इस 2 लीटर के अलावा जो मॉर्निंग का पानी होता है, खाली पेट पीना होता है, वो अलग होता है। और उसके बाद ये फ्रिज में थोड़ा सा चिल्ड कर लेती हूँ और अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख देती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ये पानी पीते रहना होता है। इससे मेरी एनर्जी मुझे और मिलती है, हम चार्ज हो जाते हैं और हम काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हम सारी लेडीज़ करती क्या हैं, सोचती हैं अब काम करेंगी फिर पी लेंगी पानी। ऐसा नहीं करना है, बीच बीच में से आपको हाइड्रेटेड रहना है काम करने के लिए। देखिए, थोड़ा बहुत स्मार्ट आप
आपको बनना पड़ेगा, तभी आपको ये डेली के जो काम है ना आसान लगेंगे। अदरवाइज वही आप जो पुराना तरीका अपनाते रहेंगे कि अपनी मर्जी से अभी ये करा फिर वो करा, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल होने वाला है। क्योंकि ये जो कहते हैं ना, अभी तो नौतप्पा स्टार्ट होने वाला है 25 में टू 2 जून तक, तो ये नौतप्पा चलेगा। तो इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाइड्रेटेड जरूर रहिए ताकि आप में एनर्जी बनी रहे, और आप अगर स्वस्थ हैं तो आप फैमिली को अपने आप ही स्वस्थ रख पाएंगी, क्योंकि लेडी तो ये लगा लो घर की जान होती है। तो बस मेरा यही है कि मॉर्निंग में हमारे सब यहाँ क्लीनिंग के काम हो गए हैं। अब मेरा सारा क्लीनिंग का जो भी है, किचन का भी इवन काम है, वो भी थोड़ा 10 o'clock से बिफोर ही मेरा काम यहाँ पर सब खत्म हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है। और उसका रीज़न यही है, जल्दी उठना। जल्दी आप उठेंगे ना तो एनर्जी आपके वैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। और सेकंड, जब आपको दोपहर में लंच बनाने की जो टेंशन होती है ना, तो अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगी ना, आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। आप मॉर्निंग में जब उठती हैं, लंच बनाती हैं, अगर हस्बैंड आपके ऑफिस जा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा सब्जी बना लीजिए ताकि आपको लंच में वही काम आ जाए। मैं तो यही करती हूँ, मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ये जो लंच है, सब्जी है, वो मेरी मॉर्निंग में ही बन जाती है, ताकि आफ्टरनून में मुझे गैस के पास खड़े होकर बहुत ज़्यादा मुझे सब्जी बनाना, काटना, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़े। अगर आपको ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आप पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चलिए, प्री प्लान करके चलिए। जस्ट लाइक आप सब्जी को काट के वॉश करके पहले रख दीजिए, और फिर बनाने में कम टाइम लगेगा। और साथ में आपको सिर्फ हाइड्रेशन में पानी के साथ साथ ये सारी लिक्विड चीज़ें लेनी भी ज़रूरी है। इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं घर पे, होममेड भी बना सकते हो, सत्तू भी होता है वो भी आप पी सकते हो। मैं तो यहाँ पर नींबू पानी डेली का ही हो गया है कि नींबू पानी पुदीना वाला हमारे घर बन रहा है, बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी पीती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी को, और वैसे सबको ही मिलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बॉडी को बेनिफिट्स मिलते हैं। और ऊपर से, और ये जो इसमें शुगर चली जाती है और नमक सॉल्ट जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे भी हमें एक तरह से काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर लेमन वाटर रेडी हो जाता है, डेली ही मैं ये बना के रख देती हूँ, जिसको जब पीना होता है वो पी लेते हैं। और मैं तो काम करने के ड्यूरेशन में, या फिर जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ 10 o'clock, तब भी मैं उसके बाद ले लेती हूँ, या फिर काम करने के ड्यूरेशन में। ऐसा नहीं है कि काम करते करते हम इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेने वाली होती हैं। अगर आप साथ साथ अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगी ना, आपको काम करना बहुत आसान लगेगा, ईजी लगेगा। अदरवाइज अगर आप ये चीज़ें नहीं स्किप करेंगी, इनको इग्नोर करेंगी ना, तो आप इस भयंकर गर्मी में 2 दिन 4 दिन इस तरह से काम कर पाएंगी, अदरवाइज फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। या फिर आप छाछ ले सकते हैं, छाछ भी आजकल बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे इस समर में, तो हमारी बॉडी के लिए ये बहुत अमृत का काम करती है। और अब मैं बता रही थी आपको कि 10 बजे तक हमें सारे काम कर लेने हैं। उसके बाद जो 10 से 4 बजे का काम है, टाइम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम जैसे बच्चों की हॉलीडेज़ वर्क चल रही हैं तो उनको हॉलीडेज़ वर्क करा सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो घर के काम हैं, जैसे अब कपड़े मॉर्निंग में ही धुल गए थे, अब उनको तय करना है, एसी ऑन करो। अभी देखो रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सब चीज़ें कॉन्टिन्यूस करते रहें और फिर हम रेस्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एसी में ही ये कपड़े तय फोल्ड कर लेती हूँ, और साथ उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने रेस्ट करती हूँ। रेस्ट देना अपनी बॉडी को बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी फिर से चार्ज हो सके और फिर से हम अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। तो हमें ये खुद चीज़ें हमें खुद ही इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, थोड़ा हमें इनिशिएट लेना ही पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर देखो काम भी हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा, और मेरा एक तरह से आराम है, मुझे इतनी गर्मी नहीं फील हो रही है, क्योंकि मैं एसी में हूँ। यहाँ पर एसी, कूलर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और फिर लास्ट में आता है कि नाइट रूटीन फॉलो करने से ना आपके बहुत ज़्यादा काम आपके हो जाते हैं। अब किचन को पूरा वाइंड अप करना, उसको क्लीन करके सोना, और मेरा तो यही हैबिट में है ही है। जब मैं नाइट रूटीन तो मैं फॉलो करती हूँ, इवन सोफ़ा वगैरह कुशन्स वुशन्स वो भी मैं सब ठीक कर देती हूँ, और अपने किचन को पूरा मैं क्लीन करके सोती हूँ। कर्ड वर्ड जमाना करना, ये भी मेरा नाइट में ही काम होता है। मॉर्निंग के ऊपर ये चीज़ें मैं नहीं छोड़ती हूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ तो मेरे लिए काफ़ी प्रिपरेशन हो जाए और मेरे लिए इजी हो जाए पूरे दिन में काम करना। तो यहाँ पर जो कर्ड बनानी होती है वो भी मैं नाइट में कर देती हूँ।
और उसके बाद जो कुछ मुझे अगर सोक करना है या छोले राजमा जो भी है, हमें नेक्स्ट डे के लिए अगर सब्जी बनानी है उसके लिए भी हम प्रिपरेशन रात में कर लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे हमें इतनी गर्मी नहीं लगती जो हमें दोपहर के टाइम में लगती है। तो मुझे यहाँ पर इडली बनानी थी, तो इडली के लिए मुझे दाल चावल जो सोक करने थे वो मैंने अच्छे से इसको सोक कर लिए। और मेरा इंग्रेडिएंट यही रहता है, मैं 2 बॉल्स डालती हूँ इडली राइस और 1 बॉल डालती हूँ मैं यहाँ पर दाल। और फिर उसमें जो 1 बॉल होता है, कहते हैं ना 3:1 होता है, जो 3/3 वाली बॉल होती है मैं उसमें थोड़ा सा साबूदाना और थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ पोहा। वो 3 बाउल के अकॉर्डिंग मेरा वो राइस का काम दे देती है। और 1 टेबलस्पून मैं मेथी दाना ऐड करती हूँ। इस तरह से इडली बनाते हैं और इजीली फॉर्मेंटेड हो जाती है। समर में तो कोई टाइम ही नहीं लगता है, हमें बस एक दिन प्री प्लान करना पड़ता है और नेक्स्ट डे। और समर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के फूड का सेवन करो ताकि आपके बेटर रहे डाइजेशन में भी। और वैसे ही सबको ये पसंद आने वाला फूड है, इस तरह से नहीं है कि ये पसंद नहीं आता, सब अच्छे से इसे खा लेते हैं और इजीली डाइजेस्टिव फूड है। आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में आप 1 पॉट मील का यूज़ कीजिए, कभी खिचड़ी कभी दलिया, इस तरह से चीज़ें आप यूज़ कर सकती हैं। और जैसे अब ये है, मैं पहले प्रिपरेशन करके चल रही हूँ तो बहुत ईजीली मेरे लिए कल परसों का आप अच्छे से यहाँ नाश्ता बन जाएगा इडली का और रेडी हो जाएगा यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें हमें नाइट में रूटीन में फॉलो करके चलनी पड़ती हैं और ये नाइट रूटीन हमारा नेक्स्ट डे का आधा काम हमारा कर देती है। तो यहाँ पर कर्ड भी रेडी है और यहाँ पर मैंने दाल चावल भी सोक कर दिया है। और मॉर्निंग के लिए थोड़े मैं ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर भिगो दूँगी। यहाँ मैंने पानी रखा है, जो दाल चावल वाला पानी था ये मॉर्निंग में काम आ जाएगा। मैं प्लांट्स को ये पानी दे दूँगी। ये पानी समर्स के लिए उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और मॉर्निंग के लिए अभी अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, तो ड्राई फ्रूट्स सब के लिए ज़रूरी है। और तो मैं थोड़े से ऑलमंड्स और वॉलनट यहाँ पर मैं भिगो के रख देती हूँ। डेली मॉर्निंग में ये चीज़ें लेते हैं। मटका का पानी यूज़ करते हैं तो इसे रात में भर के रखिए ताकि पूरा दिन भर चलेगा, वो ठंडा रहेगा, कूल कूल रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट डे के लिए हस्बैंड के लिए जो कपड़े रेडी करने हैं वो एक दिन पहले आप रेडी कर लीजिए, मॉर्निंग में आपको ईजी हो जाएगा इन सब चीज़ों का। और अभी आती है ये मॉर्निंग की बारी, और जब उठने के बाद मुझे अब यहाँ पर मैं सारा वो दाल चावल जो सोक किया था उसे मैं बीट करूँगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं फ्रेंड्स जो मैं आज आपके साथ में शेयर किए हैं और मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इस भयंकर गर्मी में आप कैसे काम कर सकते हो, अपने आप को कैसे भयंकर गर्मी से बचा सकते हो, क्योंकि हमें रोज़मर्रा के ये काम करने ही करने हैं, लेकिन हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख के गर्मी से हमें ये काम कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन वीडियो के लिए आपको मिलती रहें। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। एंड इस भयंकर गर्मी में अपने आप को भी बचा के रखिए और अपनों को भी बचाइए, क्योंकि ये जो 9 दिन है हमें सेफ और सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटेक्ट रखिए अपने आप को। बाय बाय, एन्जॉय योर लाइफ।